आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाई आखिर हम औकलन को कैसे करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको औकलन नहीं आता है या फिर उनको लगता है कि भाई औकलन की शुरुआत हम कहाँ से करें ताकि हमारा औकलन तेज हो सके, यानी कि औकलन की सवाल को हम कर सकें। तो आज के इस वीडियो में आपको हम औकलन की शुरुआत बताएंगे भाई औकलन की शुरुआत कहाँ से करनी है और औकलन के जो सवाल हैं वो कहाँ से करने हैं। आपको हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र बताएंगे और इस सूत्र के साथ साथ सवाल को भी बताएंगे आखिर कैसे हम औकलन को काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हम कुछ फार्मूले को देख लेते हैं। पहले हम फार्मूले को देखेंगे, उसके बाद हम इससे संबंधित सवालों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सूत्र होता है डी डी एक्स यक्स की पावर यन बराबर में यन यक्स की पावर यन माइनस वन। देखिए आप सूत्र को देख लीजिए। अब इसका यूज कैसे करना है वो भी आपको हम बताएंगे। अगर यक्स की पावर यन रहता है तो घात आगे आती है, घात में हमें क्या करना है, एक कम कर देना है, ठीक। बाकी यहाँ फार्मूले से आपको समझ में नहीं आएगा तो अभी आपको हम एग्जाम्पल भी बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए डी डी एक्स साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का जो औकलन होता है ना, साइन एक्स का जो औकलन होता है वो कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का जो औकलन है, डी डी एक्स का मतलब औकलन, तो कॉस एक्स का जो औकलन होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है फार्मूला। और टेन एक्स का औकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का औकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का औकलन सेक एक्स टेन एक्स होता है। और आप सभी फार्मूले को लिख लीजिएगा ताकि जब भी हम सवाल मतलब पढ़ाएं और जब आप सवाल सॉल्व करिए तब आप फार्मूले की ज़रूरत पड़े तो आप जल्दी से देख लो भाई, लिस्ट जरूर बनाना। उसके बाद सेक का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स हो गया, ठीक। तो ये फार्मूले 7 फार्मूले हैं जो कि सिंपल फार्मूला है, काफ़ी आसान है। उसके बाद जो 8वां नंबर फार्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन एक्स रहेगा तो कॉस एक्स कर देंगे, लेकिन जब साइन इनवर्स एक्स आएगा तो ये होगा 1/रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स आएगा तो -1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन और कास का फार्मूला सेम ही होता है, बस माइनस रहेगा और यहाँ पर साइन वाले में प्लस रहेगा। वैसे टेन और कॉट का दोनों का फार्मूला सेम ही रहेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का। बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पर प्लस है, इसमें क्या लग गया, माइनस लग गया। सेम वैसे सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का फार्मूला सेम रहेगा, इसमें प्लस रहेगा और इसमें क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब यहाँ देखिए कुछ और भी फार्मूले हैं, जैसे लॉग एक्स आता है तो ये 1/x हो जाएगा, और ई की पावर एक्स रहेगा तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, और ई की पावर माइनस एक्स रहेगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो इन सभी फार्मूले को आप वीडियो को स्टॉप करके जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं इससे संबंधित सवाल। यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर पहले लिए हुए हैं कि भाई यक्स की पावर 6 का औकलन क्या होगा। तो देखिए औकलन करने के लिए हमें डी डी एक्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, डी डी एक्स, और यक्स की पावर में 6 है, हम इसको नोट करेंगे। अभी इसके जस्ट पहले अगर आप ध्यान दो तो एक फार्मूला हम लिखे थे सबसे पहले ही, डी डी एक्स यक्स की पावर यन बराबर का यन यक्स यन माइनस 1। ये फार्मूला सबसे पहले आपको मिला था। तो देखिए यक्स की पावर यन रहेगा तो पहले तो घात को हम लिखेंगे, मतलब यन था तो घात ये यन आगे है। वैसे यहाँ पर 6 है तो 6 को लिखेंगे, फिर यक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद यन, यन का मतलब यहाँ यन था, यहाँ पर 6 है तो 6 माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये होगा 6 यक्स की पावर कितना होगा, 5। अब यहाँ पर दूसरा नंबर ध्यान समझना, जैसे हमें डी डी एक्स यक्स की पावर 8 दिया तो हमें क्या करना है, इस घात को आगे करना है 8, उसके बाद यक्स लिखेंगे। अब 8 में से हमें क्या करना है, 1 कम कर देना है, तो 8 में से 1 कम करेंगे यानी कि 1 घट जाएगा, तो ये आएगा 8 यक्स की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर देखिए जैसे डी एक्स हो और यक्स की पावर मान लीजिए कि 100 है। अब इसको सॉल्व करना हुआ तो घात आगे आ जाएगी और उसी 100 में से 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये होगा 100 यक्स की पावर, 100 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। तो इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, जैसे डी डी एक्स हो और यक्स की पावर मान लो माइनस का 5 आ जाए, क्या आ जाए, माइनस का 5 आ जाए, तो यहाँ पर भी वही करना है, जो -5 है वो आगे आ जाएगा और उसी -5 में से 1 घट जाएगा, उसी -5 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये होगा -5 और यक्स -5 -1 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे एक सवाल और ले लेते हैं, डी डी एक्स यक्स की पावर 3/2 है, तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, जो पावर है ना ये हमारी आगे आ जाएगी और फिर यक्स लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे, इसी पावर में से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, क्या करेंगे हम 1 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 होगा। और यक्स की पावर यहाँ पर देखो
इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी आसान है। 3 के बटे में 2 है तो 3 माइनस ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 2 का नम 2, तो अब ये 2 पूरे के बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटे का 2 यक्स की पावर, ये घटाएंगे तो 1/2 आएगा। तो इस तरीके से जो है हमें क्या करना है, अवकलन करना है, जो कि ये पहले स्ट्रक्चर पर जो है सवालें थी। तो इतना तो विश्वास के साथ हम कह सकते हैं भाई कि ये आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर अवकलन दिया जाए, अवकलन का मतलब डी डी एक्स, जैसे यहाँ पर हो साइन एक्स और प्लस में 4 कॉस एक्स, और बोला जाए कि इसका जो है अवकलन करो, इसका क्या करना है, अवकलन करिए। बाकी इस मतलब ऐसे जो सवालें होती हैं आपको इस प्रकार से भी दे दिया जाएगा कि y बराबर tan x प्लस में e की पावर x हो तो dy बटे डी एक्स ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, dy बटे डी एक्स ज्ञात करो। आगे जो है यदि लगा देगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। तो पहले क्या काम करेंगे, डी डी एक्स को अंदर भेजेंगे। तो ये डी डी एक्स जब हमारा अंदर आएगा डी डी एक्स, तो साइन एक्स के साथ इसको हम अलग कर देंगे। अब डी डी एक्स को और अंदर भेजा जाएगा तो ये हो जाएगा डी एक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा 4 कॉस एक्स। यहाँ पर हमें जो अवकलन करना होता है ये मैक्सिमम हमें यक्स के सापेक्ष ही करना होता है। तो जो साइन एक्स का अवकलन होता है ना, साइन एक्स का अवकलन, तो आप जो है फार्मूले की भाई लिस्ट बना कर रखिएगा ताकि हम फार्मूले को यहाँ पर देख सकें। तो भाई जो साइन एक्स होता है ना, ये कॉस एक्स में बदल जाएगा। साइन एक्स किस में हो जाएगा, कॉस एक्स में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे कॉस एक्स, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। ये 4 जो गिनती है इससे कोई मतलब नहीं है, अंदर हमारा क्या बचेगा, डी डी एक्स कॉस एक्स। गिनती को हम साइड में यानी कि बाहर निकाल देंगे। फिर उसके बाद ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में 4, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह माना जाएगा। अब आता है कि भाई डी डी एक्स कॉस एक्स क्या होगा, मतलब कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, तो ये होगा माइनस का साइन एक्स। आप इसको नोट किए रहिएगा। जैसे मान लो भाई अब बार बार तो दिखाएंगे नहीं, बस जहाँ पर डी डी एक्स कॉस एक्स आएगा इसका फार्मूला हम यूज कर देंगे माइनस का साइन एक्स। अब उसके बाद जो है ये हो गया कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन एक्स, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 7वीं है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो आपने देखा ये तो बेसिक रूल था, और ये जो सवाल है ये एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है। एग्जाम में आपको इस प्रकार से ही सवालें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमको जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, y बराबर का tan x प्लस में e की पावर x। और आपको भाई शुरू में ही बताए थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, सूत्र भी बताएंगे, बेसिक रूल भी बताएंगे, और आज की इस वीडियो के बाद भाई छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी जो है अवकलन सीख जाएगा। आप तो भाई 11-12 में है तो आपको तो सीखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये दिया है। अब यहाँ पर हमें यक्स के सापेक्ष करना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो हमेशा एक बात का ध्यान दो कि जब y का अवकलन करना हो ना, तो y का अवकलन dy बटे डी एक्स हो जाता है। मतलब y का जो अवकलन है वो क्या होगा, dy बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक, हमेशा ध्यान देना। अब उसके बाद यहाँ पर भी क्या लगेगा, डी डी एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा tan x प्लस में e की पावर x। देखिए हम इसको डी डी एक्स पढ़ते हैं, बाकी ये d बटे में डी एक्स होता है, d बटे में डी एक्स होता है, बटे में डी एक्स होता है, बाकी डी डी एक्स कर दो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो भी हमारा सही माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए d बटे डी एक्स को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा d बटे डी एक्स, ब्रैकेट में tan x के साथ अलग करो। अब अंदर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स, e की पावर क्या होगा, x हो जाएगा। अब उसके बाद tan का जो फार्मूला होता है आप लोग जाकर चेक करना, tan का जो फार्मूला है ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, और e की पावर x का जो फार्मूला होता है e की पावर x ही रहेगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि एग्जाम में 2 अंक तक ये सवालें पूछी जाती हैं। बाकी आप लोग को भाई समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं अगली नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखिए जो अगली नंबर सवाल ली गई है भाई, सवाल नंबर 8वीं आपके स्क्रीन के सामने है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर y के बराबर में नहीं दिया है, तो आप y के बराबर में मानना चाहो तो मान सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे ही लिख लेते हैं। 6x की पावर क्या है, 1/3 प्लस में 2e की पावर x। आपको इस प्रकार से एग्जाम में दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष, क्या लिखेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर लगेगा डी डी एक्स, ब्रैकेट में 6x की पावर 1/3
प्लस में 2e⁻x, ये हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो d/dx का गुणा इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा d/dx और 6x⁻1/3, ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस ddx को और अंदर ले आओ तो ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा 2e⁻x। ठीक, अब इसको देखिए, सबसे पहले यक्स के सापेक्ष अवकलन होता है तो इसमें का रूल है भाई, जो गिनती आगे हो यक्स के साथ, जो गुणा में गिनती हो, पावर वाले नहीं, गुणा में जो गिनती हो ना, उसको आराम से आप बाहर कर दो। तो ये वाला जो 6 है ना, ये 6 बाहर आ जाएगा। तो d/dx, यक्स की पावर क्या बचेगा, 1/3, प्लस में ये 2 हमारा बाहर निकल आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर e⁻x बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 से मतलब है नहीं, 6 से मतलब है नहीं, तो यहाँ का जो रूल है, बीच में कोई चीज़ नहीं तो इंटू लगा लो। तो जो ये घात है ना, ये घात हमारी आगे चली आएगी, ये घात हमारी आगे चली आएगी और इस घात में हम क्या काम करेंगे, 1 कम करेंगे। घात में हम क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। फिर उसके बाद प्लस 2 गुणे e⁻x है तो e⁻x का जो अवकलन है ना, वो e⁻x होता है। अभी हम आपको फार्मूले में दिखाए थे। अब यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 6 का नम 6 गुणा हो जाएगा बटे में 3 यक्स की पावर। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1/3 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का नम 3 करो ताकि ये 3 पूरे के बटे में हो जाए। तो ये -2/3 आएगा, कितना आएगा, माइनस में 2/3 आएगा। फिर प्लस में 2e⁻x, इसका गुणा करा दोगे तो बीच में इंटू जो है लिखा नहीं जाएगा। तो 3 का नम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 यक्स की पावर है -2/3 प्लस में 2e⁻x है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लेवल का है तो भाई इसमें 2 को कॉमन भी ले लीजिए, अन्यथा यहीं पर इसको हम छोड़ देते। तो हम 2 को कॉमन लेंगे, ध्यान देना, 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो यक्स की पावर हो जाएगा 2/3 प्लस में यहाँ पर e⁻x हो जाएगा। थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा दो तो 2, ये जो यक्स की पावर माइनस है ना, तो भाई इसको प्लस करने के लिए इसको बटे में भेज देंगे। जब बटे में भेजेंगे तो जो पावर है वो प्लस हो जाएगी और फिर प्लस में e⁻x, ये हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। ये बेसिक रूल भी है और साथ में आपके एग्जाम के लेवल का है, क्योंकि आपको देखे होंगे अभी इसके जस्ट भाई बेसिक में, मतलब शुरू में जो है आपको यक्स की पावर 1/3 मतलब पावर वाला आपको हम बताए थे ताकि यहाँ पर दिक्कत ना हो, जो कि आप देख सकते हो ये एग्जाम में पूछी गई सवालें हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इतनी सवालों को करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से सवाल आएगी, जैसे हमारे सामने दिया जाए sin⁡, मतलब sin⁡ दिया जाए। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा विचार करो तो भाई ये बेसिक रूल है, आप लोग समझना, एग्जाम में है, वो एग्जाम कह रहे हैं, आपके बुक में है, जो कि ये सवाल एक मतलब आपको सवाल के बीच में देता है। तो कैसे करना है आप इसको समझिएगा। ठीक, तो अभी आपने फार्मूला देखा था, अगर ddx sin⁡ हो तो ये cos⁡x में बदल जाता है, ddx sin⁡ हो तो ये cos⁡x में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आ गई कि भाई यक्स नहीं बल्कि इस यक्स की जगह पर x³ आ गया है। तो देखिए इसका अवकलन कैसे करना है, यहाँ पर तो हम लिखेंगे ddx और फिर यहाँ पर हो जाएगा sin⁡, इतना हो गया। जहाँ पर यक्स था उस यक्स की जगह पर क्या हो गया, x³ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि भाई sin⁡ का जो अवकलन है वो cos⁡x होता है, यहाँ पर भी sin⁡ का अवकलन cos⁡x ही करिए। बस जहाँ x है वहाँ पर x था, यहाँ x³ है तो यहाँ पर x³ हो जाएगा। आपको माइंड में यही रखना है कि भाई sin⁡ है तो cos⁡x होगा, x की जगह पर जो है वो करो। लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा एक शर्त होती है, इसी के इनटू में x की जगह पर क्या आ गया है, x³ आ गया है, तो इस x³ का अलग से अवकलन करना होगा, x³ का अलग से हम यहाँ पर अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा cos⁡x³ इंटू x³ का अवकलन करेंगे तो भाई x³ का घात आगे आएगा, घात में कम करेंगे तो 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा। तो इसको हम सही तरीके से गुणा कर लेंगे, 3x² होगा और cos⁡x³ होगा। ध्यान देना ये सब बेसिक रूल है, अगर ये सब आपको नहीं पता रहेगा तो आपको भाई अवकलन में दिक्कत होगी ही होगी। तो यहाँ पर देखिए सेम ऐसे ही एक सवाल और देख लेते हैं, फिर हम आगे मतलब रूल की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो हम ले लेते हैं tan⁡, तो tan⁡ ले लेंगे तो इसका जब अवकलन करना होगा तो भाई ddx लगेगा, ये हो जाएगा tan⁡ होगा। tan का फार्मूला क्या होता है पता है, tan का फार्मूला होता है tan का sec² x होता है, tan की जगह पर sec² तो x की जगह पर x³ है, इंटू x³ का अलग से अवकलन कर देंगे।
यक्स क्यूब का अलग से अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स क्यूब इंटू यक्स क्यूब का अलग से अवकलन करेंगे तो घात आगे आएगा और घात में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो अब इसका गुणा करा देंगे तो 3 यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर, और सेक स्क्वायर यक्स क्यूब है ना, यक्स क्यूब है। ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। अब यहीं पर आप लोग देखना, थोड़ा सा हम सवाल को बदलते हैं क्योंकि भाई कन्फ्यूजन जो है ना बच्चों को यहीं पर होती है। आपने अभी देखा जो है, ध्यान से देखिए, खैर सवाल तो ये मुंझ जाएगी। देखिए हाँ दिखाई दे रहा है, ये सवाल देखिए और यहाँ पर देखो साइन क्यूब यक्स। अब इन दोनों सवाल को देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया। यहाँ पर साइन का जो पूर्णांक यक्स था उसकी पावर 3 थी, लेकिन यहाँ पर भाई साइन की ही पावर 3 हो गई, साइन की ही पावर 3 हो गई। देखिए ये आपका केवल यक्स क्यूब माना जाएगा, यक्स क्यूब है ये, लेकिन यहाँ पर क्या होगा पता है, यहाँ पर जो है ये साइन यक्स का होल क्यूब हो जाएगा। थोड़ा आपको भाई धुंधला दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मोबाइल हीट होने की वजह से जो है धुंधला दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है, साइन यक्स का होल क्यूब कर सकते हैं, साइन यक्स का। लेकिन इसके पहले वाला जो आपने देखा था वहाँ पर हम होल क्यूब नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम होल क्यूब कर सकते हैं। बाकी आपको अवकलन का चिन्ह लगाना तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाकर जो है यहाँ पर ddx लगा देंगे, ये होगा इसका अवकलन। तो अवकलन का रूल क्या होता है आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझना कि जैसे अगर ddx अगर x की पावर n है तो भाई रूल के हिसाब से घात आगे आएगी, घात में से कम होगा, तो सेम वही रूल यहाँ पर बनेगा। इस पूरे को मान लो कि x है तो x की पावर 3 हो गया, तो रूल के हिसाब से भाई 3 आगे आएगा, फिर उसके बाद घात आगे आ गई। अब इस घात में कम करेंगे 3 - 1। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, ये पूरा का पूरा जो है ना यक्स की जगह पर आया, मतलब यक्स होता तब ये फार्मूला यूज होता, मतलब यक्स की जगह पर साइन यक्स आया है और यक्स की जगह पर जो भी कुछ आए उसका हमें अलग से अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पर साइन यक्स का अलग से अवकलन कर देंगे ddx साइन यक्स, तो ये हो जाएगा 3 साइन यक्स और 3 में से 1 गए 2 आ जाएगा, इनटू में साइन यक्स का जो अवकलन है ये कॉस यक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 स्क्वायर को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स, फिर इनटू में इसी के कॉस एक्स, बीच में इनटू माना जाता है तो ये हो जाएगा 3। पहले कॉस एक्स को लिख लो क्योंकि इसकी पावर 1 है, फिर साइन स्क्वायर को लिखते हैं, इसकी पावर डबल है इसलिए पीछे कर देते हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा। सेम ऐसे ही एक सवाल और देख लेते हैं भाई। देखिए सबका 2-2 सवाल देखते हैं ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए और आप लोग 7वें सवाल को करते चलिएगा। जैसे यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर यक्स दिया जाए और बोला जाए कि इसका अवकलन करो, तो भाई ddx करेंगे और साइन स्क्वायर का अवकलन कर देंगे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो है ना साइन स्क्वायर है, यहाँ यक्स की पावर में नहीं है, साइन की पावर में है, तो ये हो जाएगा ddx, ये हो जाएगा साइन यक्स का स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका रूल होता है कि घात को हमें आगे लिखना है, घात में कम करना है, तो ये घात आगे आ जाएगी और घात में कम करेंगे। जब 2 में से आप 1 कम करोगे ना तो 1 ही आएगा, तो 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन साइन यक्स का अलग से अवकलन तो करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर किए थे। तो जब इसका अलग से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा ddx साइन यक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन यक्स इंटू साइन का जो अवकलन है ये क्या हो जाएगा कॉस यक्स, फिर होगा 2 साइन यक्स इंटू में क्या होगा कॉस यक्स। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 11वीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे की सवाल जो है, और इतना तो विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि सवाल आपके समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम आगे की रूल की ओर बढ़ते हैं। तो भाई यहीं पर देखिए सवाल नंबर जो 12 है, थोड़ा सा यहाँ पर हम चेंजिंग क्या करते हैं कि जहाँ पर साइन अभी तक क्या था कि भाई साइन के यहाँ पर क्यूब आ जाता था, यहाँ पर क्यूब आ जाता था। अब एक काम करते हैं कि इसके आगे ही 3 लगा देते हैं, ये साइन 3x हो गया, ना क्यूब हो गया, ना इस मतलब ना तो साइन का क्यूब हुआ ना तो यक्स का क्यूब हुआ, ये साइन 3x हो गया। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, ddx साइन 3x। यहाँ पर क्या काम करो, ये होल क्यूब पे तो जाएगा नहीं, मान लो ये जो 3x है ना, मान लो ये यक्स ही है, तो साइन x का फार्मूला क्या होता है कॉस x होता है, कर दो कॉस x, यक्स के जगह 3x। भाई यक्स के जगह 3x है तो इसका अलग से अवकलन आपको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू में 3x का अवकलन करेंगे 3 इंटू, हाँ यक्स का अवकलन भाई 1 होता है, आप लोग फार्मूले की लिस्ट में लिख लो ddx, अगर यक्स हो तो ये 1 हो जाएगा, और एक लिख लो ddx अगर रूट यक्स हो तो ये 1/2 रूट यक्स हो जाएगा, अगर रूट यक्स रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक, इतना ध्यान देना। तो 3 का नाम 3 हो गया, आगे कर दो, और ये हो गया cos 3x, ये इसका आंसर हो गया।
3 cos 3x जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर अगर हम बात करें तो सेम ऐसे ही सवाल देंगे tan 3x, और आप लोग भाई पेन कापी लेकर बैठो, सॉल्व करते चलिए साथ में, ठीक। तो tan 3x, तो tan का जो अवकलन होता है भाई ये तो सीधा पता है सबको, sec स्क्वायर x होगा, तो 3x है तो sec स्क्वायर 3x। अच्छा 3x का अलग से अवकलन करेंगे, 3 गुणे 1 हो जाएगा, तो ये होगा 3 × 3 sec स्क्वायर 3x। ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए अगली नंबर सवाल जो है आपके सामने है, इसको कैसे करना है। देखो यहाँ पर देखो, देखिए सबको पता है जैसे cos ये यक्स होता तो cos यक्स का अवकलन जो है माइनस साइन हम कर देते, लेकिन यहाँ पर cos यक्स, यक्स की जगह पर कितना दिया हुआ है, यक्स की जगह पर साइन यक्स दिया है, यक्स की जगह पर क्या दिया है, साइन यक्स दिया है। तो इसको भी हमें सेम वही रूल यूज करना है जो हम इसके पहले करते थे। भाई cos यक्स का फार्मूला साइन यक्स होता है, माइनस में होता है, तो cos यक्स का माइनस साइन यक्स करेंगे, लेकिन जहाँ यक्स होना चाहिए ना उसी यक्स की जगह पर साइन यक्स है, तो यहाँ पर भी हम साइन यक्स करेंगे, लेकिन शर्त इतनी है कि साइन यक्स का अलग से अवकलन करो यहाँ पर, तो साइन यक्स का अलग से अवकलन कर देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, माइनस साइन ऑफ साइन यक्स, ब्रैकेट को ऑफ बोलते हैं, फिर इनटू साइन यक्स का जो अवकलन है ये cos यक्स हो जाएगा। तो इसको आप जो है cos को पहले कर सकते हो cos यक्स, फिर साइन को हम पीछे कर सकते हैं साइन यक्स। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपके जो है समझ में आया होगा। अब इसका और दूसरा नहीं लेंगे, बस आपकी समझ में आ गया होगा। अब कोई भी सवाल आएगी तो आप तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं एक रूट की सवाल, जैसे 15 नंबर में हम लेते हैं रूट का साइन यक्स। भाई सब ये सब बेसिक हैं, इसके बिना तो अवकलन आएगा ही नहीं, चाहे जितना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि भाई एग्जाम में जो सवालें आती हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो 10-15 साल एग्जाम में ना पूछा हो ना वो सब सवालें भी दे देता है, क्योंकि बहुत सारी सवालें होती हैं। आप देखेंगे तो भाई कुछ सवालें हैं जो बार बार पूछता है, कुछ सवालें होती हैं जो नया नया करके पूछता है। तो आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि सवालों को करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पर क्या हम लिए हैं, रूट साइन एक्स, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो पहला नंबर तो डी डी एक्स लगाते हैं, रूट में साइन एक्स। अच्छा अभी हम आपको रूट एक्स का फार्मूला बताए थे, आप यहाँ पर देखो जो रूट एक्स का फार्मूला होता है ना वो 2 रूट एक्स होगा। रूट एक्स का जो फार्मूला होगा वो 1/2 रूट एक्स होगा, तो 1/2 रूट एक्स, तो यक्स की जगह पर क्या रहेगा, साइन एक्स रहेगा। अब यहाँ पर देखिए यक्स की जगह पर क्या है, साइन एक्स है, तो इसका अलग से अवकलन कर दो, डी डी एक्स साइन एक्स। क्या करेंगे हम, डी डी एक्स करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइन एक्स कर देंगे। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स इंटू साइन का जो अवकलन है ना ये cos x हो जाएगा, साइन x का जो अवकलन है क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, cos x का नाम cos x कर दो, 2 रूट में साइन x, ये हो जाएगा। और बाकी कहीं कहीं जो है आपको इस प्रकार से देकर सिद्ध कहने को बोलता है, तो आप लोग भाई कोई भी परेशानी नहीं है, उसका पार्ट आएगा, पार्ट ये 1 है, पार्ट 2 आएगा, 3 आएगा, आप लोग देखिएगा पूरा हम बिल्कुल जीरो से लेकर आपको पूरा एग्जाम तक के क्वेश्चन को हम करा देंगे। भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 16 में हम जो लिए हैं भाई ये बटे का रूल है, बटे वाला रूल, जब मतलब अंश और हर के तरीके से आ जाए तब कैसे करना है, चलिए हम देखते हैं। इसका एक रूल होता है, आप लोग यहीं पर समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पर कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखाएंगे, आपको रटाएंगे नहीं, आप लोग यहाँ पर भाई कॉन्सेप्ट को समझते चलना, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब रूल क्या है, समझना। तो यहाँ पर जो है ना आप अगर ध्यान दो तो डी डी एक्स ऊपर जो है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे इसको हम क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। जब आपको अंश बटे हर के रूप का आ जाए तो क्या काम करना है, करना ये है कि यहाँ लिखेंगे हर गुणे, अब अंश का अवकलन करा दो, डी डी एक्स अंश, फिर माइनस लगाना, फिर अंश को लिखना, गुणा डी डी एक्स अब हर कर देना, और फिर यहाँ पर मेन बटा खींचना और हर का होल स्क्वायर कर देना। तो इसका अवकलन जो है इसके हिसाब से होगा। तो रूल के हिसाब से हम लिखेंगे हर गुणे, तो हर में जो है सब का सब लिखेंगे गुणे, बीच में गुणा माना जाएगा, पॉइंट लगा लो या फिर गुणा लगा सकते हो। डी डी एक्स अब अंश रहेगा, अंश में क्या है 1 है, जो कि फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो, माइनस, फिर उसके बाद हम लिखेंगे अंश गुणे, अंश में 1 था तो 1 गुणे हर, हर क्या है भाई डी डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस में a की पावर n हो गया। अब यहाँ पर पूरे के बटे में हर का स्क्वायर, एक्स की पावर n प्लस में a की पावर n, इसका स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान से आप लोग सुनना भाई, हाँ एक फार्मूला यहाँ पर तो और लिखना पड़ेगा भाई, फार्मूला बोले ना जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे लिखाएंगे। अगर डी डी एक्स, ध्यान से समझना, कोई भी गिनती आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी गिनती आ जाए तो इसका जो अवकलन है वो 0 हो जाता है, कोई भी गिनती आ जाए।
तो जैसे यहाँ पर डी डी एक्स 1 आ गया, 1 क्या है, गिनती है, तो गिनती का अवकलन 0 हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा विचार करो, इसके साथ गुणा है, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें अवकलन है, तो इसको कुछ नहीं करना, छोड़ दो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गिनती है तो इसका अवकलन 0 होगा। अच्छा 0 से गुणा कराओगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 1 से गुणा कराने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो भाई 1 गुणे यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है नहीं है, मान लो 1 से हम गुणा करा दिए होंगे, छोड़ो उसे। अब डी डी एक्स ब्रैकेट लगा लेते हैं, जब डी डी एक्स यहाँ पर आएगा तो इसका तो फार्मूला ही बन जाता है, घात आगे घात में कम हो गया, प्लस। अब यहाँ पर देखो जब डी डी एक्स इसमें आएगा, यहाँ पर आप लोग समझना ये जो अवकलन है ये यक्स के सापेक्ष है, हमें इसमें जब गुणा कराना होगा, जब यहाँ पर ये आएगा तो हमें यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, और यक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए यक्स होना चाहिए, जो कि इस पूरे में यक्स कहीं पर है नहीं है, तो इसका भी जो अवकलन है ना वो 0 हो जाएगा पूरे के बटे में। जब यक्स ना मिले तो अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे यक्स की पावर n प्लस में a की पावर n का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 से कोई मतलब है नहीं, माइनस का अंदर गुणा कराओगे माइनस n यक्स की पावर n माइनस 1, और माइनस प्लस माइनस 0, 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, पूरे के बटे में हो जाएगा यक्स की पावर n प्लस a की पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। तो ये रही सवाल नंबर हमारी कौन सी भाई, 16 नंबर था। हमने यहाँ तक भाई पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, स्क्वायर क्यूब सब कुछ देख लिए, रूट की सवाल देख लिए, बटे की सवाल देख लिए। अभी एक सवाल बची है बेसिक में, जो कि गुणा का रूल होता है, जैसे इनटू में दिया जाए तब कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 17 है वो आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पर जो खासियत है इसकी भाई, तो y बराबर जो है पहले उतार लेते हैं ax प्लस बी और bx प्लस सी। अब अगर देखो तो ये दोनों ब्रैकेट ना आपस में गुणे से जुड़ा हुआ है, इनटू से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमें अवकलन कैसे करना होता है, देखिए तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिएगा, फिर अवकलन करेंगे y का, तो आपको बताए हैं भाई dy बटे dx हो जाएगा। यहाँ पर भी डी डी एक्स लगेगा, इसको एक बड़े ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि डबल है, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी, और यहाँ पर bx प्लस सी करते हैं। तो इसका अवकलन कैसे करना, देखो इसका रूल होगा फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड का रूल क्या होता है कि सबसे पहले आप फर्स्ट वाले को वैसे ही लिखो, अवकलन का चिन्ह मत लगाओ, वैसे ही लिख लो। सेकंड वाले का अवकलन कर दो, ये बीच में जो है ना कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब इनटू है, तो फर्स्ट को लिखेंगे फिर सेकंड का अवकलन कर देंगे, अब बीच में जो है प्लस लगेगा। अब हम सेकंड को लिखेंगे और फर्स्ट का अवकलन कर देंगे, फर्स्ट माने पहला वाला, ये हो गया ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, तो भाई इसके साथ अवकलन नहीं है, इसको उतारो। अब यहाँ पर ध्यान समझना, जब bx का अवकलन करेंगे तो भाई b से मतलब है नहीं, इसके साथ x है तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, यानी कि b का नम b हो गया, प्लस जब इसको इसमें ले आओगे ना तो डी डी एक्स सी के साथ x नहीं है, इसका मतलब ये 0 हो गया, प्लस ये हो जाएगा bx प्लस सी। इसको जब अंदर ले आएंगे तो ax होगा, तो ax का अवकलन क्या होगा, a से मतलब है नहीं, x का अवकलन 1 होगा, तो a का नम a हो गया, प्लस में जब ये यहाँ पर आएगा तो इसके साथ x नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ax प्लस b में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो इंटू b हो गया, प्लस ये हो गया bx प्लस सी इंटू a में 0 को जोड़ेंगे तो a हो जाएगा। अब इसका जो है इसमें गुणा कराओ, तो ये हो जाएगा b का गुणा कराएंगे तो abx प्लस b का b में गुणा कराएंगे तो b स्क्वायर, प्लस a का गुणा कराएंगे तो होगा abx, फिर प्लस 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 a का c में कराएंगे तो हो जाएगा ac। तो यहाँ पर देखो abx जुड़कर हो जाएगा 2abx प्लस में b स्क्वायर प्लस में ac, ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और आज के इस वीडियो में आपने देखा भाई कि आखिर बटे में रहेगा तो कैसे करना है, गुणा में रहेगा तब कैसे करना है, फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आपने देखा। अब जो है ये सभी मतलब इन सब सूत्र पर आधारित सवालें बची हुई हैं, आपको हम नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अगर आपको भाई समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पर एक लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद। आप लोग भाई अच्छे से पढ़ते रहो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए।